दोस्तों नमस्कार। आज एक हम कहानी सुनाने जा रहे हैं कि चोर के पास कितना बुद्धि होता है। तो एक समय की बात है कि विक्रमादित्य राजा का राज था। विक्रमादित्य प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले माँ को गोड़ छूकर प्रणाम करते थे। तो उनको माँ बोलती थी कि जा बेटा, एक चोर के बुद्धि तुमको भगवान दे। तो यही बात डेली कहती थी। तो राजा चिंतित में रहते थे कि हम राजा हैं और माँ क्यों बोलती है कि एक चोर के बुद्धि के लिए। तो अचानक एक दिन ये बात अपनी माँ से पूछ दिए। तो माँ बोली कि देखो बेटा, 7 राजा के एक महाराजा होता है और 7 महाराजा का बुद्धि एक चोर के पास होता है। मतलब 7 49 राजा का बुद्धि एक चोर के पास होता है। इसलिए मैं 49 राजा का बुद्धि ना कहकर एक चोर का बुद्धि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो बोला कि चोर के पास इतना बुद्धि होता है तो पता कर लेना। तो एक दिन अचानक विक्रमादित्य राजा रात में चल दिए चोर को पता करने। तो सही रात में 4 चोर उनको मिल गया। तो चोर लोग इनको देखा तो बोला कि तुम कौन हो। तो ये भी पूछे कि आप लोग कौन हैं। तो उन लोग बोला कि हम लोग तो चोर हैं। तो ये भी फट सा बोल दिए कि हम भी चोर हैं। तो बोला कि ठीक है, चलो आओ, हम लोग 4 से 5 हो जाएंगे, 5 मिलकर चोरी करेंगे। तो वहाँ पर गए तो बोले कि अपना चोरी ऐसे थोड़ी होगा, चोरी गुण अपना अपना बताओ। तो गुण पूछा गया तो उसमें से एक चोर बोला कि हमारा अंदर यही गुण है कि कुत्ता जो भी बोलेगा हम कुत्ता को बोली पहचान लेंगे। बोला कि ठीक है, ये तो अच्छा बात है, हम फर्स्ट बार कहीं भी जाते हैं तो कुत्ता ही बोलता है, अच्छा गुण है चोर का। दूसरका को पूछा गया तो दूसरका बोला कि भाई देखिए, हमारा यही गुण है कि दरवाज़ा हम कितनों पहरा पड़ते रहेगा, हम दरवाज़ा खोल के रास्ता साफ कर देंगे, आप उसमें जा सकते हैं। 2 हो गया। तीसरा को पूछा गया तो तीसरा बोला कि हमरा में ये गुण है कि हमको सामान कहीं खोजना और ढूंढना नहीं है, मैं खजाना को पता एक ही बार में पता कर लूँगा कि कहाँ पर खजाना है। और वो खजाना को ये भी गुण है कि खजाना को हम निकाल कर बाहर हम कर सकते हैं, बाहर कर देंगे, हम पकड़ाएंगे नहीं। 3 ठो हो गया। तो चौथा को पूछा गया तो चौथा बोला कि आप तुम अपना गुण बताओ। तो वो बोला कि हम रात में या दिन में किसी आदमी को एक बार देख लेते हैं तो कितनों भीड़ में उसको मैं पहचान लूँगा। लास्ट में राजा जी का बारी आया तो राजा जी को दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम क्या बोले भाई। तब इनसे पूछा गया तो झट सा बोले कि भाई हमरा में यही गुण है कि आप लोग फांसी भी चढ़ते रहिएगा और चढ़े रहिएगा तो मैं फांसी से निकाल लूँगा। बोला कि अच्छा बात है, हम लोग चोर हैं, साला खुदा न खास पकड़ा जाएंगे तो फांसी ही होगा, बहुत अच्छा गुण है, तो फांसी से रिहा कर दीजिएगा, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो चलिए आज विक्रमादित्य राजा के यहाँ चोरी करना है। विक्रमादित्य राजा बोले कि अरे साला तो हाँ हमारे यहाँ ही चोरी करने जा रहा है। ठीक है, साथ में विक्रमादित्य राजा चल दिए और बोले कि चलो आज पता कर ही लेते हैं। जब गांव के कुछ इधर ही रहे तो कुत्ता भौंकने लगा। तो एक आदमी बोला कि कुत्ता क्या बोल रहा है, बोलो। तो कुत्ता पहचानने वाला जो चोर था वो बोल रहा है कि कुत्ता यही रट लगाया है कि मालिक भी साथ में है, मालिक भी साथ में है। बोला कि अरे यार मालिक कहाँ यहाँ है। तो जो भी हो, लेकिन कुत्ता यही बोल रहा है। जब वहाँ गए तो दूसरका जो है से पहरा पड़ते हुए भी अपना किला का वो दरवाज़ा खोल दिया। दूसरा हो गया। तीसरा जो गया से खजाना को पता भी कर लिया। तो राजा जी सोचे कि साला खजाना ही पता कर लिया तो ये खजाना पार भी कर देगा। इतना में वो भीसिल मारे ना तो चारों तरफ से सिपाही एक बार जुट कर और पकड़ लिया इन लोग चारों चोर को। बोले कि साला ये तो खजाना हमारा पूरा लूट लेगा तो मैं राजा कहाँ से रह जाऊँगा। इन लोग चारों चोर पकड़ा गया। जब वहाँ जहाँ कचहरी लगता है वहाँ गया तो पहले तो फांसी ही होता था चोर को। तो बोला कि जब फांसी लगने के पहले पूछा जाता है कि आप लोग के कुछ चाहत है, कुछ बोलना है, कुछ खाना है, ये सब। तो उन लोग से चारों से पूछा गया
तो चारों अपने में मीटिंग कर रहे हैं कि अरे हम लोग 5 चोर थे और चारे हैं, तो साला वो कहाँ रह गया, उसको भी फांसी लगना चाहिए ना, हम लोग चारे क्यों रहेंगे। तब एक ठो से पूछा कि अरे तुम बताओ कि तुम बोला था कि रात या दिन में हम कि एक बार देख लेंगे उस आदमी को, तो हम कहीं इतना भीड़ में पता कर लेंगे। तो उससे पूछा, तो चारों तरफ वो नज़र घुमाया, देखो उसको भी बुलाएंगे, बोलेंगे ना कि भाई हम लोग 5 चोर थे। तो उसको नज़र घुमाया तो बोला कि अरे यार, 5वां चोर में तो जो राजा जी हैं वही बैठे हैं, वही थे, वही हम लोग के रात में मिले थे। बोला कि ऐसा है, तो हाँ, तो अरे उसको भी बुलाओ। तो बोला कि भाई हम लोग के कहना में यही है कि हम लोग 5 चोर थे और हम लोग 4 ही हैं, तो 5वां चोर को भी हाजिर किया जाए। तो राजा जी बोले कि 5वां चोर कौन है, आप लोग पता कीजिएगा तब ना। तो बोला कि 5वां चोर में आप ही हैं। राजा बोला कि ठीक है, 5वां चोर में हम हैं, तो हम अपना भी नियम को पालन करते हैं। हम बोले थे कि आप लोग फांसी पर भी रिहा रहिएगा तो हम आप लोग को छुड़ा लेंगे, तो मैं आप लोग को फांसी से छुटकारा देता हूँ। और उन लोग फांसी से रिहा हो गया और राजा को भी पता चल गया कि सही में चोर के पास बहुत बुद्धि होता है। चोर में बात सही है, चोरी का भी एक बहुत सारा गुण होता है, ये प्राकृतिक ने माँ का पेट से ही देता है। चोर ऐसा है कि चोर को बिलाई का बोली बोल लेना है, कुत्ता का बोली बोल लेना है, सियार का बोली बोल लेना है, पीछे के तरफ इतना वो दौड़ेगा कि आप आगे से दौड़ के नहीं पकड़ पाइएगा। ये सब चोर का बुद्धि है। ऐसा चोर अभी बहुत कम मिलेंगे। चोरी करेगा लेकिन पकड़ नहीं पाइएगा। वो सांस आधा आधा घंटा वो पानी में रोक लेगा, वो कोई भेष बदल लेगा, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। हमारे यहाँ ही एक चोर थे जो कि जिम्मेदारी अवस्था में वो कह के और उनके यहाँ चोरी कर लिया, जो सामान बोले वही चुरा भी लिए, और जिम्मेदार उनको लिखित दे दिया कि हमारा जिंदा भर में आपको कोई पुलिस अरेस्ट नहीं करेगा। चोर में ऐसा गुण है। इस तरह से कहानी समाप्त होता है। नमस्कार।